जो कुछ नहीं करता उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि वो तो निकम्मा है, कुछ करता ही। जब जब तुम अच्छे कार्य करने चलोगे, बाधाएं आएंगी, लोग आड़े आएंगे, लोग तुम्हें रोकेंगे, लोगों की नजर आप पर है। आप घबराना मत। लोग टांग खिंचाई करें तो समझ जाना कि लोगों की नजर आप पर है, लोग आपका अनुकरण कर रहे हैं, लोग आपके जीवन से सीख। एक बेटा है, एक पिता है, घोड़ा एक। पिताजी का बेटा, मैंने तो खूब घोड़ों पे बैठ लिया हूँ, मैं बड़ा हूँ, तू अभी बचपना सा है तेरा, ऐसा कर घोड़ा पे तू बैठ जा, मैं नीचे चलता। अब पुत्र घोड़े पर बैठा है, पिताजी नीचे नीचे चल रहे हैं। आगे गांव आए, कौन सा टेरा गांव, कौन सा गांव, टेरा गांव, टेरा गांव। लोगों ने कहा ये बड़ा पागल पिता है, बताओ खुद पैदल चल रहा है और वैसा ही इसका पुत्र है, पुत्र को अकल नहीं है, घोड़े पे खुद बैठा जा रहा है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। आगे बढ़े, पिताजी आप बैठ जाओ, हम चलते नीचे। अब आगे गांव कौन सा पड़ता है, टेरा के गांव क्या, कौन सा गांव, पापड़ी, मावनी। अब मावनी गांव आया तो फिर दूसरा कोई बोला, बोले बड़ा पागल है, जब बुढ़े को अकल नहीं आ रही, खुद तो बैठा है, बच्चा छोरा जरा सा, वो पैदल पैदल भाग रहा है। आगे दोनों ने कहा क्या करें, चलो दोनों बैठ जाते हैं। अब दोनों बैठे। फिर आगे गांव में किसी में गए तो फिर लोगों ने कहा देखो पागल हैं, दोनों चढ़े पड़े हैं उस पे, घोड़े की जान निकाले, क्या घोड़ा ही मर जाए। कहा पिताजी, उसने कहा बेटा जी चलो दोनों नीचे उतर आते हैं। अब दोनों पैदल चल रहे हैं, घोड़े की लगाम हाथ में और ले जा रहे हैं। आगे गांव में लोगों ने कहा बड़े दोनों मूर्खानंद हैं। बोले कैसे, घोड़ा जब है हाथ में, घोड़ा साथ में, तो दोनों पैदल क्यों चल रहे हैं घोड़े पे बैठे। ये दुनिया ने किसी को छोड़ा नहीं है, छोड़े याद रखना, किसी को बख्शती नहीं। जो तुम्हें कभी बात नहीं करते, कभी फोन नहीं करते, हाल चाल नहीं लेते, भोजन भूखे के नहीं पूछते, जल के नहीं पूछते, और जब तुम मर जाते हो तो बड़े बड़े हार बोई ला के चढ़ाते, मरने के बाद चढ़ाते जीते जी। और ड्राइंग रूम आजकल बनाते हैं, फैशन है, ड्राइंग रूम में सबसे बड़ी फोटो वही लगाता है जिसने जीवन में सेवा की। खाली ठगा माँ बाप से धन ले लिया और बस यूज एंड थ्रो, मर गए तो दिखावा करने के लिए संसार को बड़ी सी फोटो, अब आरती उतार रहे हैं, बड़ा सा हार चढ़ा दिया। अब माता पिता तो जीवन भर दुखी गए। ऐसे हार का कोई फायदा नहीं। आपको सेवा करनी है, जीवंत मूर्तियों की करो, जीवंत मूर्तियों की सेवा करोगे तो आपको डबल आशीर्वाद मिलेगा। और पितृदोष कभी नहीं लगेगा, कभी पितृदोष नहीं लगेगा, कभी कोई जीवन में ऐसी वास्तु दोष नहीं आएगा, कुंडली ऐसी नहीं बनेगी कभी आपकी जो कभी आई। हमारी बर्थडे होती है ना, हम देखते हैं, आज भी पार्क में गए तो पूरा बड़ा पार्क गंदा था, खूब बर्थडे सेलिब्रेट की। और यहाँ तो ये गोल चक्कर है सर्कल पे, तो आए दिन ही बर्थडे सेलिब्रेट होती हैं, बड़ा हंगामा होता है दोस्तों के साथ। आज लोग अपने माता पिता को नहीं बुलाता, दादा दादी को नहीं बुलाता बर्थडे, क्यों? दोस्तों को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, और फिर गिनाते हैं। जब बर्थडे हो जाता है तो गिनाते हैं, ये मेरा पड़ोसी इतना बड़ा गिफ्ट दे गया, ये मेरे फलाने दोस्त ने दिया, ये मेरे फलाने दोस्त ने दिया। अब दादी के तो हाथ में कुछ रहा नहीं ना, तुम्हें जीते जी सब दे दिया, अब तो बूढ़ी हो गई है, अब दादाजी बूढ़े हो गए, वो क्या देंगे, तो उनको लोग नहीं बुलाते।
पर याद रखो, जिस बर्थडे में, जिस जन्मदिन में, जिस विवाह में तुम्हारे ऊपर माता पिता का, दादा दादी का, उनके हाथों का आशीर्वाद नहीं है, तब तक तुम फलोगे फूलोगे। अरे जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद हो जाता है, कुंडली दोष अपने आप दूर हो जाता है। कोई दोष नहीं लगता, कोई पुत्र दोष नहीं लगता। और उसके आशीर्वाद में इतना बड़ा गिफ्ट है कि तुम जीवन भर फलते फूलते। ये आशीर्वाद मैंने लिया है, प्राप्त। इसलिए बुजुर्गों को मत छोड़ो। हमें और आपको भी एक दिन बुजुर्ग होना है, मत छोड़ो।